नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप सुन रहे हैं मुंडकोपनिषद अंतिम वीडियो। चर्चा चल रही है कि उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए और उसको प्राप्त करने के बाद क्या स्थिति होती है, कैसे प्राप्त किया जाए इसकी बात हो चुकी है। उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत यानी वेदों का अंत यानी उपनिषद, उपनिषदों में से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके जिनके जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित हो गया, जो बात पहले कही कि उपनिषद रूपी धनुष पे जिन्होंने अपने उपासना का बाण चढ़ा लिया, जो लोग बस इन उपनिषदों को सुन के और उसका मनन चिंतन करने में जो लोग लग गए, तो वेदांत के अध्ययन से उसके विशिष्ट ज्ञान से सुनिश्चितार्था जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित बना लिया है, संन्यास योगात, और इस संसार के कर्मों का परित्याग करके सन्यासी होकर के, योगी होकर के जो शुद्ध आत्मा बन गए हैं, शुद्ध चित्त हो गए हैं, ऐसे लोग ब्रह्मलोकेषु परांत काले अपने अंतिम समय में यानी मृत्यु के पश्चात उस ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां जाकर के वो अमर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मरने के बाद अमर वाली क्या बात है? भाई मरे हैं तो फिर जन्म लोगे, फिर जन्म लोगे तो फिर मरना पड़ेगा। लेकिन शरीर के परित्याग के बाद अगर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो उसको अमृत अवस्था कहते हैं। तो वहां पहुंच करके फिर सब कुछ छूट जाता है, सिर्फ वही परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाया जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसे चलती है? तो कहते हैं गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा परिव्यय सर्व एकी भवन्ति। भाई जो 15 कलाएं हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के देवताओं में स्थापित हो जाती हैं। अब आप कहेंगे इंद्रियां इंद्रियों के देवताओं में स्थापित होना यानी, देखिए अगर जन्म लिया है तो भूख भी लगेगी, भूख लगेगी तो खाना भी खाना पड़ेगा, खाना खाएंगे और भी नित्य नैमित्तिक क्रियाएं होंगी। अगर आप गृहस्थ हैं, अगर आप व्यापारी हैं, आप जिस लाइन में हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ चलता रहे, इंद्रियां इंद्रियों के देवताओं में सन्निहित रहें, उनके काम करते रहें। आपको कामना नहीं होनी चाहिए। भोजन करने बैठे हैं, आज तो नमक कम है, आज मीठा तो रखा ही नहीं गया, आज सब्जी तो तीखी हो गई है, आज ये तो ये हो गया है। एक बार बैठने के बाद व्यक्ति भोजन करते करते उस भोजन में से जिससे वो तृप्ति प्राप्त कर रहा है कितने प्रकार के नुस्खे निकालता है, उसको कितनी बुराइयां उसमें दिखाई देती हैं। बहुत गलत बात है। मैं नैमिषारण्य पढ़ता था तब कहा जाता था कि भोजन बिल्कुल मौन होकर के करना है। मौन भोजन करने का अर्थ ही यह है कि आप उसकी निंदा नहीं कर सकते। और ये तो मैंने तो सिर्फ भोजन की बात की। आंखों से कुछ देखते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे होता तो बहुत अच्छा होता, चाहे वो चित्र हो चाहे वो व्यक्ति हो। इसी प्रकार से हर चीज में जब हम उसके ऊपर विचार करते हैं तो या तो हम उसकी तारीफ करते हैं या हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन भैया तारीफ करना भी गलत है और निंदा करना भी गलत है।
इंद्रियों को इंद्रियों का काम करने दीजिए। जिस दिन व्यक्ति ये करने लग जाता है उस दिन कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा, फिर आत्मा को बंधन नहीं व्याप्त होते, क्योंकि वो तो पहले ही खत्म हो गए। तो ऐसा विज्ञानमय जो है, परे अव्यय सर्व एक ही भवन्ति, इस संसार का परित्याग करने के बाद, जो मैंने पहले ही कहा था कि एक ही शरीर रूपी वृक्ष पे बैठे हुए ये दोनों पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, इनकी डिजाइन एक ही है, सब कुछ एक ही है, लेकिन एक आसक्त था। जब उसने उस आसक्ति का परित्याग कर दिया तो एक ही भवन्ति, तो उसी दूसरे जो परब्रह्म परमात्मा है, परे अव्यय, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता है, उसी के स्वरूप में वो विलीन हो जाता है, यानी उसी के स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। यथा नद्याः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। जैसे समुद्र में जाकर के मिलने वाली नदियां, न उनका रूप रहता है न उनका नाम रहता है, सब छोड़ करके और समुद्र हो जाती हैं। ऐसे ये जीवात्मा उस परमात्मा में खोने के बाद इसका कोई नाम नहीं रहता है, कोई रूप नहीं रहता है, कोई गुण नहीं रहता है, कोई धर्म नहीं रहता है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता, उसी प्रकार से वो विद्वान नाम रूप से विमुक्त होकर के परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस पर ब्रह्म परमात्मा को, उस परम पुरुष को, उस ईश्वर को प्राप्त करता है। अब इस चीज को समझिए कि अगर आपको वास्तव में उस मार्ग पे चलना है तो सबसे पहले तो स्वयं को भूलना पड़ेगा, अपने नाम को भूलना पड़ेगा, अपने काम को भूलना पड़ेगा। जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं वो सारी चलती रहेंगी। पत्नी है वो पत्नी का काम करेगी, पति है पति का कार्य करेगा, भाई है भाई का, बहन है बहन का, माता पुत्र पिता, सब अपनी अपनी क्रियाओं में लगे रहेंगे। क्रियाओं का निषेध नहीं है, आसक्ति का निषेध है। तो जिस दिन व्यक्ति इससे छूट जाएगा उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करेगा। और तब की स्थिति का वर्णन करते हैं, सहो यवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। तो इस प्रकार से जो उस पर ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। भवति नास्या ब्रह्मविद कुले भवति। भैया उसकी तो बात जाने दो, उसके कुल में भी कोई अज्ञानी उत्पन्न नहीं होता है, उसके कुल में उत्पन्न होने वाले भी ब्रह्मविद हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में कहा है, सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भाई ऐसे किसी ज्ञानी के यहाँ ही ऐसे किसी ज्ञानी का पुनर्जन्म होता है, जिससे कि वो भी आगे चल के, यानी आप तो ब्रह्मविद बने, आपने तो इस संसार की मोह माया और सबका परित्याग करके ब्रह्म को प्राप्त किया, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपके कुल में जन्म लेने वाले जो और आपकी संतति की संतति है, वो भी इसी मार्ग पे इसका अनुसरण करते हैं और वो भी इस रास्ते पे चलते हैं। और ऐसे घरों में ही ऐसे विशुद्ध आत्मा लोगों का जन्म होता है। तरति शोकम तरति पाप मानम गुह्य ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। ऐसा व्यक्ति जो उस ब्रह्म को जान जाता है शोक में से मुक्त हो जाता है। किसी भी प्रकार के पाप कर्म फिर उसको व्याप्त नहीं होते हैं, वो पापों से भी मुक्त हो जाता है। और उस हृदय रूपी गुफा के अंदर जब आत्मा का उदय हो जाता है तो कहते हैं ना कि उसने तो गांठ बांध ली, तो हृदय में जितनी भी गांठें बंधी होती हैं वो सारी गांठें खुल जाती हैं। विमुक्तो गुहा ग्रंथिभ्यो, हृदय में लगाई हुई उसकी सारी गांठें खुल जाती हैं। ये मेरा, ये पराया, ये तेरा, ये उसका, ये मैं, ये वो, और ये सुंदर, और ये जो भी है, ये सभी गांठें, जितने द्वंद्व हैं वो सारी गांठें, और उन सब से मुक्त होकर के वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। या अमृत भवति प्राप्त नहीं करता है, वो स्वयं अमर हो जाता है।
ऋचाओं में भी इस बात को कहा गया है कि क्रियावंतः श्रोत्रियो ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकर श्रद्धयंतम तेसाम एवैताम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवद्यस्तु जीर्ण। भाई हमने तो आपके सामने इस ज्ञान को प्रस्तुत कर दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इसको सुन वही पाएंगे जिनमें ये लक्षण होंगे। यहां तो ये कहा गया है कि भाई इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को उन्हीं को देना चाहिए जो वास्तव में संपूर्ण निष्ठा के साथ ब्रह्म की उपासना करने वाले हों, जो इस मार्ग पे चलना चाह रहे हों। हर किसी के सामने इस ज्ञान को नहीं बघारना चाहिए, व्यक्त ही नहीं करना चाहिए। भाई जो चीर्णम शिरोव्रतम विधिवत, जो ब्रह्म की प्राप्ति के व्रत को संपूर्ण निष्ठा के साथ नहीं पालते हैं, ऐसे लोगों के सामने इस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए। मुंडकोपनिषद के अंत में ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैंने तो भैया इसको YouTube पे रख दिया, मैंने तो सबके लिए प्रस्तुत कर दिया। परिणाम मैंने गलत किया? अरे नहीं भैया, क्योंकि ये सुनी वो लोग पाएंगे जो इसके अधिकारी होंगे, बाकी लोग तो सुन ही नहीं पाएंगे। कोई सुनेगा तो शुरू करेगा वीडियो में उसको, अरे इसमें क्या पंचायत, अरे बंद करो इसको, बंद कर देगा, वो नहीं सुन पाएगा। तो अधिकारी को ही ये सुनाना चाहिए। इसकी जगह मैं ये कह रहा हूं कि अधिकारी ही इसको सुन पाएगा, सब इसको नहीं सुन पाएंगे। तदेतत् सत्यम ऋषि अंगिरा पुरोवाच। भाई ये जो सत्य बात है कि जो अधिकारी हो उसकी सम्मुख इसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अंगिरा ऋषि ने, जो अधिकारी लोग थे, उनके सामने इसको प्रस्तुत किया था। जो अचीर्ण व्रत हैं, जो सत्यनिष्ठ नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। यहां तो कहा गया कि ऐसे लोगों के सम्मुख इसको प्रस्तुत ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अंगिरा ऋषि ने ऐसे सभी श्रेष्ठ ऋषियों के सम्मुख इसको प्रस्तुत किया था। तो ऐसे सभी ऋषियों को, ऐसे सभी महर्षियों को, ऐसे सभी योगियों को और ऐसे सभी जो ब्रह्म मार्ग के अधिकारी हैं, उनको नमन करते हैं। इसके साथ ये मुंडकोपनिषद पूर्ण होता है। इसके बाद वही शांति पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। यहां आकर के ये मुंडकोपनिषद पूर्ण होता है। धन्यवाद। आगे की चर्चा अगले वीडियो में देखते हैं, आगे क्या आता है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।